हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर थोड़े से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो आज भी मैं एक अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक लास्ट वीडियो होगी यहाँ पे। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और तब हमारा ये काइनेमेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, क्वेश्चन को देखें, एक बार ट्राई करें और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे बोला है टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन विद द सेम स्पीड सच दैट ए मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड बी मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिया आपको। अगर ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है y, तो एक प्रोजेक्टाइल ये है स्मॉल u जिसका एंगल यहाँ से कितना है थीटा। ओके, तो थ्रोन विद द सेम स्पीड सच दैट a मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड b मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी है u, तो ये एंगल कितना दिया है यहाँ से 90 माइनस थीटा। कितना एंगल दिया है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये एंगल कितना बचेगा, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा तो ये एंगल यहाँ से कितना बचेगा, ये यहाँ से बचेगा सिंपल थीटा। कितना बचेगा थीटा, क्योंकि पूरा एंगल ये 90 होगा। और वर्टिकल से ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कहानी मुझे यहाँ पे दी है। ये 90 माइनस थीटा किसके लिए होगा, ये होगा इस u के लिए। ठीक है, तो ये पूरा थीटा, ये बचेगा पूरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देख लेते हैं मुझे क्या ऑप्शन दिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बीच में मुझसे रिलेशन निकलवाना चाह रहा है। तो अगर मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ b, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो टाइम ऑफ फ्लाइट a के लिए क्या होगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और b की अगर मैं बात करूँगा तो b की कहानी क्या होगी, b की कहानी कुछ इस तरीके से होगी 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय g, ये मुझे दिया है। तो t भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 2u कॉस थीटा डिवाइड बाय g। कितना आएगा 2u कॉस थीटा डिवाइड बाय g। तो यहाँ से एक बात समझ आएगी आपको कि ये दोनों कहानी जो इक्वेशन 1 है और 2 है, ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कहाँ पे होंगे, इक्वल टी ए इक्वल टू टी बी कहाँ पे होगा, जब आपका एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमेशा इक्वल नहीं होगा, तो मे भी इक्वल कब, थीटा इक्वल टू 45। और रेंज तो यहाँ पे इक्वल, रेंज ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, रेंज तो इक्वल होगी, क्योंकि रेंज क्या होता है मेरे पास, रेंज का फॉर्मूला ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो अगर ए के लिए ये होगा तो बी के लिए देखेंगे कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2, ये आएगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा जी। तो आर बी कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा यू स्क्वायर, यहाँ से बचेगा कॉस, ये बचेगा साइन 2 थीटा, सेम वैल्यू मिलेगी और डिवाइड बाय जाएगी, क्योंकि 2 अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो रेंज यहाँ पे इक्वल मिलेगी मुझे। और हाइट की अगर बात करूँगा तो हाइट बी मे बी इक्वल एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 रखेंगे तब इक्वल होगा, अदरवाइज हाइट बी और बी के लिए अलग होगी, अगर एंगल भी वहाँ पे अलग मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोथ हैव मे हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल में बोला है सपोज अ प्लेयर हिट सर्वल बेसबॉल विच बेसबॉल विल बी इन एयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, द वन विच फॉरदेस्ट रेंज reaches maximum height, greatest initial velocity, the one leaving the bat at 45 डिग्री with respect to ground। तो आपको बताना है कि longest टाइम की क्या कंडीशन मुझे मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो t मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या है कि साइन थीटा भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो थीटा यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो टाइम मैक्स होने के लिए कितना चाहिए आपको, थीटा 90 डिग्री। तो फर्देस्ट रेंज यानी रेंज मैक्सिमम कितने पर होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री।
इस पे होती है, तो इसको तो कंसिडर नहीं कर सकते हम क्योंकि ये तो 90 है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड में मुझसे क्या बोला है, द वन विद हैव रिचेज मैक्सिमम हाइट। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी, ये होता है। तो एच मैक्स कब मिलेगा, जब साइन थीटा मेरे पास कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा मेरे पास कितना हो जाए, 90, ठीक है। साइन 91 हो जाएगा तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है अभी तक, ठीक है। वन विद है द ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो हमें पता है कि जो टी मेरे पास होता है 2u साइन थीटा बाय जी, तो u को आप मैक्सिमम कर सकते हो, बट वी हैव टू सीन ऑल्सो साइन थीटा। तो हो सकता है कि साइन थीटा थोड़ा कम रह जाए, साइन थीटा अगर कम हो गया तो टी भी कैसा मिलेगा आपको, मिनिमम मिल जाएगा उस कंडीशन में। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और डी में बोला है द वन लिविंग द बैट एट 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। द वन वन लिविंग द बैट एट 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि रेंज में भी आप देखोगे कितने मिलेगा, 45 डिग्री पे मिलेगा। तो आप ऑप्शन नंबर 1 और डी को एक साथ मान सकते हो, ठीक है। तो डी भी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा मेरे पास कितना होगा, 90, 45 पे मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लें आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन नोट किया होगा तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सजेड प्लेन सच दैट वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी इज गिवन बाय ए आई प्लस बी माइनस सी टी, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर दिया है यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी, और यहाँ पे दिया है जे कैप। मुझसे क्या पूछा है, इट रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो रेंज मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी और ए की फॉर्म में दी है मुझे ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो एट टाइम इक्वल टू 0, यानी इनिशियल कंडीशन की बात करूँगा तो इनिशियल कंडीशन में टाइम 0 होता है, तो इसको क्या लिखूँगा, यू एक्स इक्वल टू ए, और यू वाई कितना होगा, टी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, तो ये मुझे मिलेगा बी, ठीक है। तो यू एक्स और यू वाई, अच्छा एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं डी वी एक्स बाय डी टी, ये लिख सकते हैं। तो डी वी एक्स बाय डी टी कितना मिलेगा यहाँ से, ये मुझे मिलेगा 0, ठीक है। और ए वाई कितना मिलेगा, डी वी वाई बाय डी टी, तो वाई मेरे पास कितना है, तो ये मेरे पास इस तरीके से है। तो इसको अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ, अच्छा टाइम इक्वल टू टी पे कितना लिखेंगे, देखो ये तो हो गया मेरे पास 0, और टाइम इक्वल टू टी पे कंडीशन क्या मिलेगी, ये मुझे मिलेगा वी एक्स इक्वल टू ए, और वी वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, बी माइनस सी इंटू टी, ठीक है। तो किसी टाइम इनिशियल कंडीशन पे और किसी टाइम टी पे, दो कंडीशन पे देखा तो वी एक्स मिला, वी वाई मिला। तो यहाँ से ए वाई कितना मिलेगा, अगर इसको ध्यान से देखें हो जाएगा 0, ये बचेगा माइनस सी। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना मिलेगा, माइनस सी, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, ए एक्स का मिलेगा 0 और ए वाई का मिलेगा माइनस सी, ठीक है। ये होगा मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो मैं वाई डायरेक्शन में लगा सकता हूँ इक्वेशन, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। तो अगर पार्टिकल ऐसे चलेगा यू वेलोसिटी के साथ तो ऐसे गिरेगा यहाँ पे, और ये एंगल अगर होगा मेरे पास थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। और यू वाई कितना है मेरे पास इनिशियल, बी, ये टी प्लस हाफ, ए वाई कितना निकाला, माइनस सी, ये होगा टी स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे, कितना बचेगा, ये सी टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी इंटू टी, ये आएगा मेरे पास। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा इधर, टी से टी कैंसिल होगा, ये तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, टी आएगा 2b बाय सी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है टी 2b बाय सी, ठीक है। इसका मुझे रेंज निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये कितना होगा, रेंज मुझे निकालनी है, यू एक्स मुझे कितना दिया है ए, और टाइम कितना निकाला है 2b बाय सी प्लस हाफ, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से आएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो आर कितना बचेगा, 2ab बाय सी, ये मुझे क्या मिलेगी यहाँ से, ये मुझे मिलेगी रेंज, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में दिया गया कहीं पर 2ab बाय सी, ऑप्शन नंबर बी विल बी
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखनी थी किसी इनिशियल कंडीशन पे और किसी टाइम टी पे, ये हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 0, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा यहाँ से -c। तो ये कंडीशन होगी, तो पहले मैंने टाइम निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको रेंज के अंदर यूज़ करके रेंज मैंने कैलकुलेट कर ली, सिंपल। ठीक है, तो उसको नोट करो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नोट कर लिया होगा ये आपने, तो आंसर क्या होगा 2ab/c। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। तो सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, ठीक है, तो उसको एक बार ट्राई करें और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एट सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट द सेम टाइम अ बर्ड स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट हाइट h horizontally with the speed u, given that in its flight ball just touch the bird at one point, find the distance on ground where the ball strike। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसे दिया आपको, तो अगर ये यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y, और ये वेलोसिटी कुछ होगी यहाँ पे बॉल की, ये क्या है यहाँ पे बॉल, तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी स्ट्राइक करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से। इस पार्ट को मैंने क्या बोला है, इसी पार्ट को मैंने बोला है रेंज, और यहाँ से एक बर्ड जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो पर्पस क्या है कि जो बॉल जब स्ट्राइक होगी यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बर्ड की u, तो ये इसको यहाँ पे स्ट्राइक कर जाए। तो इसको यहाँ पे स्ट्राइक करने की कंडीशन है कि अगर वेलोसिटी ऑफ बॉल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो जाए, वो कितना है स्मॉल u, बस ये एक कंडीशन है। ठीक है, और ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मिलेगी आपको। ठीक है, तो ux यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है मुझे u, तो ये वेलोसिटी बॉल की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम निकाल लेंगे सिंपल। तो एक काम करते हैं, ये हाइट मुझे कितनी दी है, ये दी है h। ठीक है, तो y डायरेक्शन में लगाते हैं uy/t प्लस ½ a/t², ये कितना दिया है, ये मुझे दिया है h। या तो एक काम करते हैं, ये लगा के देख लेते हैं सिंपल, vy² इक्वल टू uy² प्लस 2ay/sy, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, इसको सिंपल uy² लिख लेते हैं, ये होगा 2, ay कितना होगा, ये होगा -g, और ये कितना दिया है, h दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2gh इक्वल टू uy², यानी यहाँ से uy कितना आएगा, ये आएगा √2gh। ये कंडीशन मिलेगी, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इनिशियल y डायरेक्शन वेलोसिटी √2gh। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पे u होगा सिंपल। ठीक है, तो रेंज मेरे पास क्या होता है, रेंज होता है 2, रेंज को ऐसे लिख सकते हैं u sin थीटा u cos थीटा डिवाइड बाय g, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2ux uy डिवाइड बाय g। तो ये होगा 2ux कितना दिया है स्मॉल u, और uy कितना दिया है √2gh डिवाइड बाई g। तो रेंज कितना आएगा, यहाँ से रेंज आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सिंपल 2u √2h बाय g, है ना, 2u √2h बाय g। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है मेरे पास। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन आपको मिलेगा 2u √2h बाय g, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस चीज़ों को आपको ये फोकस करना था कि बर्ड की जो वेलोसिटी होगी वही बॉल की होगी, तभी यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा ये, है ना। वेलोसिटी u कौन सी होगी यहाँ पे इक्वल, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी, है ना, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, u के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बर्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो ux हो जाएगा u, वो मैंने यहाँ पे रखा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर ली। तो 2u इसको क्या लिख सकते हैं √2h बाय g। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसको नोट करो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है अ बॉल इज हिट बाय बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, द मैन स्टैंडिंग एट P शुड रन एट व्हाट मिनिमम वेलोसिटी सो दैट ही कैच द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अज्यूम दैट हाइट ऑफ द मैन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन दिए हैं आप इस तरीके की, ये दिया है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
9 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस है, तो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है जिसकी हाइट मुझे नेग्लिजिबल माननी है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड, ठीक है। और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सिंपल ये 15 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना दिया है 37 डिग्री। तो मुझे क्या बताना है कि एज्यूम डेट मिनिमम वेलोसिटी बतानी है इस मैन की, कि जिससे ये बॉल को जब यहाँ से थ्रो किया जाए तो ये इसको कैच कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं सिंपल। तो कितना होता है 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है। u की वैल्यू कितनी दी है, ये मुझे दिया 15 sin थीटा यानी sin 37 डिवाइड बाय जी को ले लेते हैं 10, ठीक है। ये होगा कितना 30, sin 37 कितना होगा 3/5 और डिवाइड बाय 10, ये कितना हो जाएगा 6। तो t कितना मिलेगा यहाँ से, t मिलेगा 18/10, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 1.8 सेकेंड। 1.8 सेकेंड का मतलब कि बॉल जब यहाँ से चलेगी, यहाँ पे क्या है, ये है y, इधर मेरे पास है x। तो जैसे बॉल यहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच जाएगी, ओ से लेके बी तक, ओरिजिन से लेके बी तक कितने टाइम में 1.8 सेकेंड। तो ओरिजिनल डिस्टेंस निकाल लेते हैं सिंपल, ux_t प्लस हाफ ax_t²। तो ये रेंज मुझे निकालनी। एक काम करते हैं, जैसे ये कंडीशन मुझे दी है सिंपल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गया, तो इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी, तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अप्रोच यूज़ कर सकते हो आप। तो कितनी मिनिमम स्पीड से जाना चाहिए इसको, डिस्टेंस कितना है 9 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1.8, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से मिनिमम 5 मीटर पर सेकेंड। तो होगा ये कि जब ये बॉल यहाँ से स्ट्राइक होगी तब ये मैन चलना स्टार्ट करेगा, तो ये कितनी मिनिमम स्पीड से चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो उस बॉल को ये कैच कर लेगा। क्योंकि कहने का मतलब ये कि मैन भी ए से बी तक कितने टाइम में पहुँचना चाहिए, और बॉल का तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी कितना है 1.8 सेकेंड। तो कंडीशन है कि मैन यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचे 1.8 सेकेंड, और इतने टाइम में पहुँचने के लिए मिनिमम स्पीड हमने निकाली कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया था मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे। तो स्पीड कितनी आएगी मिनिमम 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखते हैं आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, क्या दिया है मुझे क्वेश्चन। ठीक है, तो सवाल मुझे दिया है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन द एक्स वाई प्लेन सच दैट इट पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर मुझे दिया है वेक्टर आर, कितना दिया है, ये दिया है 2t² i कैप माइनस ये दिया है t³ j कैप, ये कंडीशन मुझे दी है। और मुझसे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मुझसे पूछा, पार्टिकल का क्या होगा, 4 ऑप्शन मुझे दिए। तो ये मुझे क्या दिया, ये दिया है x कितना 2t² और y कितना दिया है मुझे यहाँ पे सिंपल, ये दिया है -t³, ठीक है। तो यहाँ से t² कितना होगा x/2, यानी t की वैल्यू कितनी आएगी √x/2। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स रूल, ये कितना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं y = x/2 की पावर 3/2, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा y + x/2 की पावर, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी मेरे पास। तो ट्रेजेक्टरी का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक, तो पैराबोलिक इक्वेशन मुझे मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो आराम से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी थी और रिलेशन आपको बनाना था, और ये इक्वेशन किसकी बनेगी, पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसको नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये नोट किया होगा आपने, देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में मुझे बोला है, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू विच हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल इट रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो पार्टिकल को जो है वो कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। तो अगर ये कुछ टावर वगैरह कुछ ऐसा मान सकते हो आप, जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, ठीक है। तो पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0, लेकिन जो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो कितना दिया है मुझे, वो दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ऐसे जाएगा पार्टिकल, और कहाँ पहुँच जाएगा, कहीं यहाँ पे जाके गिरेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये कहानी होगी, और जी तो हमेशा एक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये कंडीशन ये बोलना चाह रहा है। तो रेंज मुझसे पूछा कि कितनी रेंज तक ये आगे यहाँ पे मूव करेगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं सिंपल। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे u 0 है, तो x की वजह से आगे आएगा ये, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है 0,
और वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी दी है, वो भी मेरे पास है 0, ठीक है। तो आगे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है एक्स में, उसकी वजह से नीचे आएगा, है ना, सिंपल इसको ऐसे ड्रॉप किया है। तो एस वाई इक्वल टू कितना लगाएंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई कितना होगा, ये नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो -20 हो जाएगा, वाई डायरेक्शन 0, ये कितना होगा -10 और ये कितना होगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, 5 से ये 4 टाइम्स कट होगा तो टी कितना आएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकंड में पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, ऊपर से लेके नीचे तक। तो उसी के अकॉर्डिंग रेंज निकाल लेंगे, क्योंकि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना ही रेंज के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो रेंज भी इसी टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये अप्लाई करेंगे तो रेंज मुझे निकालना है। तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, ये दिया है 6 और टाइम कितना है यहाँ से, ये होगा 2 का स्क्वायर। तो रेंज कितनी आएगी 6/2, ये हो जाएगा 4, 2 से 2 कट होगा तो रेंज कितनी आएगी 12 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो रेंज कितनी कैलकुलेट होगी 12 मीटर। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो 12 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आर कितना है मेरे पास 12 मीटर, ठीक है। देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन मुझे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा दिया है मुझे, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन विच मेक एन एंगल थीटा इक्वल टू 45 विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ऐसा इंक्लाइन प्लेन मुझे दिया है, ठीक है, और इसका ये एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, और यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, कितनी स्पीड के साथ, ये स्पीड मुझे दी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे बताना है कि जब ये रेंज यहाँ पे करके आएगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना कैलकुलेट होगा इसका, ठीक है। तो आपको अल्टरनेट एंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये होता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। तो इसको अगर जेड की तरह देखोगे तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा। ये मैंने आपको डेरिवेशन कराया था जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो 2 इंटू यू कितना है 10 और साइन अल्फा कितना है यहाँ पे साइन 45 डिवाइड बाई जी कितना होगा 10 और ये भी कितना होगा कॉस 45, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आएगा 2, ये होगा 1/√2 और डिवाइड बाय 1/√2, इससे ही कैंसिल होगा। तो टाइम कितना आएगा यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिलेगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया था आराम से, तो बस एक फॉर्मूला लगाना था और ये सोचना था आपको, और ये 45 तो ये भी कितना होगा 45 और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको नोट करें आप। चलिए नोट किया होगा आपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है इफ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच क्यू इज टी देन पी क्यू, है ना। तो देख लेते हैं पहले डायग्राम थोड़ा सा कैसा दिया है मुझे। इंक्लाइन पिन दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे थ्रो किया है उसने सिंपल इस तरीके से, और उसने बोला कि जो P है और ये पॉइंट क्या है मेरे पास Q, और इसने V वेलोसिटी कुछ ऐसी थ्रो की है कि एंगल ये कितना है मेरे पास 90, ठीक है, कितना है ये 90, और मुझसे क्या पूछा है देन PQ का मतलब रेंज आपसे फाइंड आउट करा रहा है वो कि रेंज यहाँ पे कितनी होगी, और नीचे वाला एंगल मुझे कितना दिया है, ये एंगल मुझे दिया है यहाँ पे सिंपल थीटा, ठीक है, ये एंगल कितना दिया है थीटा। तो रेंज मुझे निकालनी है, तो रेंज के लिए कैसे अप्लाई करते थे फॉर्मूला, ये अप्लाई करते थे x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो रेंज के लिए ये कंडीशन अप्लाई करते थे सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ए एक्स की देखनी पड़ेगी और टी स्क्वायर देखना पड़ेगा। तो पहले जरा इसको लिख लेते हैं। अगर ये मेरे पास होगा रेंज, तो यहाँ से यू एक्स कितना होगा v cos 90 और यू वाई कितना होगा v sin 90, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल 90, ये कितना बचेगा, ये बचेगा v के इक्वल, है ना, ये इसके इक्वल बचेगा v के। तो यहाँ पे x कितना रखूँगा 0 प्लस हाफ, x कितना रखूँगा, तो अगर यहाँ पे g एक्ट करेगा तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा g sin थीटा, कितना मिलेगा g sin थीटा, और ये मेरे पास होगा टी स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर g एक्ट करेगा नीचे की तरफ तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना बचेगा g cos थीटा, और ये कितना बचेगा g sin थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल के डायरेक्शन में ही होगा, तो g sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। तो अगर t मुझे मिल जाए तो रेंज निकाल सकता हूँ मैं आराम से। t कैसे निकालेंगे, t मेरे पास क्या होता है 2u
साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, ये होता है। तो टी इक्वल टू 2, यू कितना है यहाँ पे, ये दिया है वी, और अल्फ़ा कितना है 90, ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाय जी कॉस थीटा। तो टी कितना आएगा यहाँ से 2v बाय जी कॉस थीटा, ये मिला। इस टी की वैल्यू को जरा यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो देखते हैं क्या मिलेगा इक्वेशन 1 में रखने पे। तो ये रेंज कितनी मिलेगी, हाफ जी साइन थीटा। तो टी कितना आएगा 2v बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ से, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 2, ये मिलेगा। ये हो जाएगा 4v स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 2 से 2 टाइम्स कट होगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया। तो आर यहाँ से कितना मिलेगा 2v स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ऐसे अलग लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2v बाय जी कॉस थीटा और ब्रैकेट u साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसको इक्वल करके। तो 2v बाई जी कॉस थीटा यहाँ पे टाइम की फॉर्मेट में आ गया। तो रेंज को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा कैपिटल T और ये बचेगा u साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास टेन थीटा, ठीक है। तो u बचेगा यहाँ से, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो रेंज कितनी मिलेगी 2u टेन थीटा। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कहीं पे मैच करेगा क्या मेरे पास। तो टी टेन थीटा, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपको दिखाई देगा तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो उसको नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर कितना होगा TU टेन थीटा, तो उसको नोट कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन मुझे दिया है आगे, छोटा सा सवाल मुझे क्या दिया है। क्वेश्चन में मुझे बोला है सिंपल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 डिग्री शोन ऑन इंक्लाइन प्लेन विच इज इंक्लाइनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 37 डिग्री, चूज अप्रोप्रिएट पाथ, एयर डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो 4 ग्राफ आपको दिए, तो आपको बोला है कौन सा ग्राफ यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल होने के लिए एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखो अगर ये हम मान लेते हैं y और इधर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा। तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर ये एंगल होता है बीटा और ये एंगल कितना होता है थीटा, तो बीटा जो होता है वो ग्रेटर देन होता है थीटा के, है ना। और इसको प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हाइट आपको सेंटर पे ना मिलके कहीं इधर की तरफ मिलेगी, है ना, इस एंगल के पास मिलती है। अगर ये सिंपल प्लेन होता तब सेंटर पे मिलती, तो ये थोड़ी सी आगे की तरफ, क्यों, प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको देखोगे तो बीटा ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिखाई देगा, जो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल तरीके से मैच कर रहा है। बस ये छोटी सी चीज़ इस ग्राफ के अंदर पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसको देख लें आप, थोड़ा सा नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखते हैं सवाल मुझसे क्या पूछा है। A hunter tried to hunt a monkey with a small, very poisonous arrow blown from a pipe with initial speed v naught. The monkey is hanging on a branch of tree of a hedge above the ground. The hunter is at distance L from the bottom of the tree. The monkey sees the arrow leaving the blowpipe and immediately loses the grip on the tree, falling freely down with zero initial velocity. The minimum initial speed v naught of the arrow for hunter to success while monkey is in air, ठीक है। तो इस बड़ा सा सवाल ही कुछ ऐसा दिया है, सिंपल सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मुझे एक पेड़, ठीक है, क्या दिया है, एक पेड़ दिया है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक मंकी है और ये नीचे गिरेगा यहाँ पे सिंपल, और इसकी हाइट कितनी दी है, ये दी है h, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दी है l। कहाँ से कहाँ तक लेंथ, जहाँ से एक एरो को यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दी है v नोट के साथ इसको सिंपल हिट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना क्या चाह रहा है कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा यहाँ पे सिंपल, तो इस मंकी जैसे गिरेगा तो इसको हिट करें। तो ये जैसे वी नोट से यहाँ से फायर होगा, एरो छोड़ा जाएगा, वैसे ही मंकी यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये एरो यहाँ पे कब पहुँचेगा, ये सिंपल एरो यहाँ पे कब पहुँचेगा कि अगर इस रेंज को ये कवर कर लेता है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे जो एल है वो इक्वल टू रेंज हो, या फिर रेंज बड़ी होनी चाहिए, तब हो सकता है कहीं मिड एयर में इसको हिट कर पाइए, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरे पास होगी, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे कितना होगा, रेंज अगर मैं लिखना चाहूँ इसके लिए तो कितना होगा ये मेरे पास v नोट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g, ये लिख सकते हैं। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो कितना मिलेगा मुझे, देखो ये h है, ये l है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेंज मेरे पास कितना होगा, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे l इक्वल टू लेस देन v नोट स्क्वायर 2 साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं एल जी वी नॉट स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एल जी इक्वल टू कितना आएगा, एल जी डिवाइड बाय ये कितना, या फिर इसको ऐसे लिख लो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू ये कितना बचेगा एल जी डिवाइड बाय टू साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा मेरे पास कॉस थीटा। ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रायंगल का कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास अगर एल, ये एंगल थीटा, और ये मेरे पास कितना है, ये मुझे क्या दिया है, कैपिटल एच दिया है। कितना दिया है, कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं इसको, तो ये होगा कैपिटल एच। तो अगर ये मेरे पास एक्स होगा तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये हाइट आएगी एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा एच डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिंपल। और कॉस थीटा कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा मेरे पास एल डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन मिलेगी मुझे, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लेना, फिर इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ उसको सॉल्व। ठीक है, चलिए बना लिया होगा आपने, देखते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मुझे मिली है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो कितना मिलेगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू जी डिवाइड बाय टू, साइन थीटा कितना है एच बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे, ये होगा एल स्क्वायर, और यहाँ से भी कितना आएगा एल डिवाइड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो ये कितना होगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एल जी, तो ये तो ऊपर जाएगा, तो ये कितना बचेगा एल जी डिवाइड बाई टू एच एल, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू जी, इसको ऊपर ले जाएंगे, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा टू एच एल, कितना बचेगा टू एच एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा सिंपल। तो वी नॉट कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा अंडर रूट जी एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू एच, ऐसी कुछ कहानी देखने को मिलेगी आपको। और ये ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई देगा यहाँ से, है ना। तो वी मिनिमम निकालेंगे ना, तो ये तो मैक्सिमम होगा, तो ये वी नॉट कैसा आएगा यहाँ पे मिनिमम आएगा। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी के साथ फेंकें, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगी, ताकि एरो मंकी को हिट कर देगा सिंपल। तो जी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू एच। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया है मुझे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है सिंपल, a projectile of mass 1 kg is projected with a velocity of root 20 meter per second such that it strike on the same level as the point of projection at a distance root 3 meter. Which of the following option are incorrect? तो चार ऑप्शन आपको दिए और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो रेंज मुझे कितनी दी है, रेंज दी है रूट 3 मीटर, और वेलोसिटी कितनी दी है, यू कितना दिया है, यू मुझे दिया है सिंपल रूट 20 मीटर पर सेकेंड। तो चार ऑप्शन बताना है क्या कौन से करेक्ट होंगे। सबसे पहले दिया मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे, आर कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। रेंज कितना दिया है रूट 3, यू कितना दिया है और रूट 20 का स्क्वायर होगा यहाँ से, ये बचेगा साइन 2 थीटा, नीचे मेरे पास आएगा 10। ठीक है, तो कितना होगा 10 रूट 3 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये 2 टाइम्स कट होगा, तो साइन 2 थीटा कितना आएगा, ये आएगा रूट 3 बाय 2, यानी 2 थीटा मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, एक तो मिलेगा 60, एक मिलेगा 120। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 2 मिलेंगी आपको, एक मिलेगी 30, एक मिलेगी 60। ठीक है, क्योंकि रूट 3 बाई 2 दो एंगल पे मिलेगा, 60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट मुझसे पूछा है कि रीच बाय, तो एच क्या कितना होता है मैक्सिमम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी। तो u कितना है यहाँ से, ये बचेगा 20, तो साइन 30 का लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 20, ये होगा 20 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 20 से 20 कैंसिल होगा, तो h मैक्स कितना आएगा यहाँ से 0.25 मीटर, कितना आएगा 0.25 मीटर। और ऐसे 60 डिग्री पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 0.25 आ गया तो ये आंसर ए मेरे पास करेक्ट होगा। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट मोशन कैन बी रूट 25। तो अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ये x है और ये y है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे होती है। ये आप लिख सकते हो कि मिनिमम वेलोसिटी
एट मैक्सिमम हाइट। तो मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, मैक्सिमम हाइट पे होगी, क्योंकि यहाँ पे वी वाई कितना हो जाता है 0 और यू एक्स कितना बचता है यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी मिलेगी। तो यू कितना है मेरे पास, और √20 ये है cos 30, √2 cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, तो √20 होगा यहाँ पे, ये कितना है √20 और ये कितना है √3/2। तो उसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √30/2 और कितना आएगा √15, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन तो मुझे दिया है, तो यहाँ पे √15 मीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए और बी ये तो दोनों करेक्ट हैं अभी तक, है ना। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट कैन बी √3/5 और नॉट। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने, तो इधर से मैं हटा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर सी में बोला है टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट कैन बी √3/5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, 2u sin θ/g ये करते हैं। तो t इक्वल टू u कितना है √20, ये sin 30 और डिवाइड बाई ये कितना होगा 10। तो ये मेरे पास आएगा 5 और ये कितना होगा √20, ये होता है 1/2 × 5, यानी t को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये लिख सकते हैं √10/2। तो ये कितना होगा, ये होगा 5 और नीचे मेरे पास कितना है, तो ये कितना बचेगा √5 डिवाइड बाई 5, यानी t कितना आएगा 1/√5 सेकेंड। तो एक t कितना आ रहा है 1/√5 सेकेंड। ये किस पे मिलेगा 30 पे, 60 डिग्री पे भी चेक कर लेते हैं एक बार कितना मिलेगा। तो 2√20 sin 60 डिवाइड बाय ये मुझे मिलेगा 10। तो ये होगा 5 टाइम्स कट होगा ये, ठीक है। तो √3/2 और √20 और नीचे मेरे पास कितना है 5, ठीक है। तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा √3/5, कितना मिलेगा √3/, ये 5 भी रूट के अंदर चला जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से कितना सेकंड मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, करेक्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी भी। ऑप्शन नंबर डी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन कैन बी 6 जूल, ये मुझे देखना है। तो टॉप पॉइंट के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी कितनी आई थी √15 मीटर पर सेकंड। तो जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी वहीं पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ½ m मिनिमम स्क्वायर, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, तो जहाँ वेलोसिटी मिनिमम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ये कितना होगा हाफ, मास कितना दिया है 1 kg, यू मिनिमम कितना है √15, ये होगा स्क्वायर, तो कितना बचेगा 15/2, ये कितना होगा 7.5 जूल। और ऑप्शन क्या दिया है मुझे, ऑप्शन ने मुझे दिया है 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन कैसे मिलेंगे आपको, करेक्ट मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो जहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो क्या लगता है mgh। तो m दिया है 1, ये हो जाएगा g, और h आपको कितना दिया कैलकुलेट करके 0.25, ये आएगा नीचे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी आएगी 2.5 जूल। तो अगर आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो उसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन सिंपल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप उसको क्वेश्चन को ट्राई करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पहले में क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h, देन द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन इज 2h, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h, ही द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच, है ना। तो ये रिलेशन आपको बताएं। तो ग्रेटेस्ट हाइट h क्या होता है फॉर्मूला, u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2 × g। तो h मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये मैक्सिमम कितना होता है, ये मेरे पास होता है 1। तो यहाँ से कितना बचेगा u² बाई 2g, और रेंज कितना होता है u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई g। रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा मेरे पास 45, तो ये हो जाएगा sin 90। तो r मैक्स कितना आएगा यहाँ से u² बाई g। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ h मैक्स इक्वल टू r मैक्स डिवाइड बाई 2, यानी r मैक्सिमम कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा h मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो r इक्वल टू आएगा 2 × h। ये ऑप्शन मुझे दिया है, स्टोन इज 2h, डिस्टेंस का मतलब रेंज। तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं एक बार। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट इज tan इनवर्स 4/n। ठीक है, तो रेंज को इसने h के कुल माना है और फिर आपसे पूछा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, u², इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई g, u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी से जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, u² से u² कैंसिल होगा, sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 4। अच्छा, ये मुझे n टाइम्स दिया है, यानी यहाँ पे कितना दिया है मुझे, सिंपल ये दिया है n। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 4 = n sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, यानी 4 कितना आएगा n, ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 4/n, यानी थीटा कितना आएगा tan इनवर्स 4/n, ये बचेगा सिंपल। तो tan इनवर्स 4/n अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मुझे दिया है द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर प्रोजेक्टाइल कनेक्टेड बाय द इक्वेशन gt² = 2r tan थीटा। तो आपको करेक्ट बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखते हैं इधर, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है या नहीं, उसको चेक करते हैं। तो कंडीशन दी है gt² = 2r tan थीटा, कितना दिया है gt² 2r tan थीटा, ये दिया है। तो टी कितना होता है 2u sin थीटा बाय जी, इसका लिखेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ से, ये बचेगा g4u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g², एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा 4u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी। अब राइट हैंड देख लेते हैं कितना बचेगा यहाँ पे, सिंपल कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो 2r कितना होता है u² 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय बचेगा g। ठीक है, 2 तो यहाँ पे रहेगा सिंपल, और ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, है ना। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये कितना बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 4u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी। तो यहाँ से आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है मेरे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, another ball is thrown angle theta with the vertical, both of them remain in air for the same period of time, then the ratio of height attained by the two ball 1:1। तो दोनों बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाय जी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं t = 2uy डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड कर रहा है, g तो फिक्स है, 2 तो कांस्टेंट है uy पे, यानी अगर uy दोनों का सेम तो t भी सेम। ठीक है, तो h देख लेते हैं, h का फॉर्मूला क्या होता है u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, इसको क्या लिख सकते हैं uy² डिवाइड बाय 2 इंटू जी, यानी uy सेम तो टाइम भी सेम, और h के केस में भी uy आ रहा है दोनों के केस में, तो दोनों का टाइम सेम है तो u भी सेम होगा, और u सेम होगा तो h भी दोनों का सेम होगा। तो रेशियो यहाँ पे क्या मिलेगा 1:1 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस केस में ए बी सी डी 4 ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लिया, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं किस तरह के सवाल दिए मुझे और भी अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया है इफ टी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एच इज द मैक्सिमम हाइट एंड आर इज द रेंज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, देन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड टाइम टी आर रिलेट एस। तो आपको ये रिलेट करके बताना कि इक्वेशन क्या निकल के आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल ऐसे कर लेते हैं इसको, जो एस वाई है मेरे पास, इसमें रिलेशन बना के देखते हैं एक बार, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये कितना होगा, इसको वाई बोल देते हैं सिंपल, ये कितना होगा यू साइन थीटा, ये होगा टी प्लस हाफ, ए वाई कितना होगा, ये होगा सिंपल जी, और यहाँ पे कितना होगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई इक्वल टू, एक काम करते हैं 4h से मल्टीप्लाई करते हैं, 4h से डिवाइड करते हैं, और टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो टी को 4h टी, तो अंदर कितना बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाय 4 इंटू एच, यही बचेगा, और यहाँ से कितना आएगा माइनस जी टी बाय 2 इंटू 4 इंटू एच, ये कहानी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से जी टी बचेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 4h टी u साइन थीटा डिवाइड बाय 4, h का फॉर्मूला क्या होता है u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी, ये बचेगा सिंपल। ठीक है,
और माइनस ये कितना बचेगा जी टी, ये हो जाएगा 8, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी। ठीक है, ये कहानी बचेगी। और जी टी तो रहेगा सिंपल यहाँ पे, तो इसको देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा 4HT। ठीक है, तो यहाँ से एक यू से एक यू कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, अच्छा एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा 1/2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, ये बचेगा सिंपल। ठीक है, और ये माइनस जी टी डिवाइड बाय 2 4 बचेगा, और कितना लिख सकते हैं जी को नीचे लेके आ सकते हैं, तो कितना बचेगा 2u साइन थीटा बाय जी का यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, और ये जी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा सिंपल। तो इसको क्या लिख सकते हैं y = 4HT ब्रैकेट क्या टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा दिख रहा है 2u साइन थीटा बाई जी, ये बचेगा माइनस टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, ये आएगा y = 4HT, और यहाँ से एक t को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो कितना बचेगा 1 - t बाय कैपिटल T। ठीक है, ऐसे कुछ इक्वेशन आपको दिखेगी। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे दिया है 4HT/T और -T/T, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो एक तो ये पूछा है, और x और r की फॉर्म में भी यहाँ पे आंसर पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे r के लिए लिखता हूँ, r क्या होगा u cos थीटा, और कैपिटल T ये होता है, और रेंज अगर ये हो जाए x तो कितना होगा u cos थीटा, और टाइम कितना होगा स्मॉल t। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर, तो r/x कितना आएगा यहाँ से t/t, या फिर x/r को क्या लिख सकते हैं t/t। ये भी इक्वेशन कंडीशन बन सकती है यहाँ पे दोनों से। तो t/t की वैल्यू जरा यहाँ पे रखेंगे तो कितना बचेगा 4h, ये आएगा मेरे पास x/r ब्रैकेट 1 - x/r। ठीक है, दोनों कहानी बचेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आंसर होगा मेरे पास, और ये भी, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको 4h x/r 1 - x/r, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे आपको करेक्ट मिलेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको आराम से नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, तो अच्छा क्वेश्चन था, ए और बी दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएंगे सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं क्या दिया है मुझे कुछ सवाल में। तो और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि अ लार्ज रेक्टेंगल बॉक्स मूव वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, अ टॉय गन फिक्स एट a एंड एम टुवर्ड्स द फायर पार्टिकल p। ठीक है, तो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिया है, यहाँ पे है a, यहाँ पे है d, ऊपर आपके पास है c, और यहाँ पे है b। ठीक है, तो एक गन यहाँ पे लगी है सिंपल इस तरीके से। ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है स्मॉल u, और ये पॉइंट मुझे दिया है p, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है बॉक्स, एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक इनर्शियल फ्रेम की हेल्प से करेंगे। देखो, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है, एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप जब एनएलएम पढ़ेंगे उसके अंदर बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि अगर इनर्शियल फ्रेम मेरे पास होता है तो ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा, है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट करने लगता है। ठीक है, और इस कंडीशन को किस में मान लेते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं। तो अभी बस ये समझो कि अगर हम अंदर से इसको देखेंगे बैठ के, तो अगर बॉक्स नीचे जाएगा तो उस पर एक फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की वजह से ऊपर की तरफ, और अगर बुलेट यहाँ पे जाएगी तो जी तो नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, तो और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, वाई में मूव कर रहा है क्योंकि। ठीक है, ये कहानी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो बात ये है कि इसको आप ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हो, तब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की हेल्प से आपको उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बट अब अगर इसको ऐसे समझोगे थोड़ा आसान रहेगा चीज़ों को समझना। ठीक है, तो पहले बोला कि P विल हिट C, ये P पॉइंट, ये P बॉल कहाँ पे हिट करेगी, C पे, अगर A = G हो जाए। ठीक है, तो भाई देखो A = G के अगर हो गया तो फिर तो ऊपर नीचे वाले कैंसिल आउट कर देंगे, और एक्सेलरेशन A का 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन कितना मिलेगा यहाँ से आपको, जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा ए नेट क्या होगा मेरे पास a - g, तो g - g कितना होगा 0। तो ए नेट अगर 0 मिलेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा एंड हिट एट पॉइंट C। ठीक है, तो एक C पॉइंट पे जाके हिट कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी क्या होगा मेरे पास, करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद बोला है कि P विल हिट द रूफ BC इफ A ग्रेटर देन G। तो अब इफ A ग्रेटर देन G हो जाए तो इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना आएगा,
ए माइनस जी। ये तो होगा नेट एक्सेलरेशन। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पे बॉल जो है किधर भागेगी, ऊपर की तरफ। तो कंडीशन कुछ ऐसे होगी, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये होगा ए डी सी, यहाँ पे होगा बी। तो अगर पी पॉइंट से ऐसे जा रहा है पार्टिकल, मतलब ऐसे जाना था उसको, तो किधर मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऊपर हिट करेगा। तो रूफ बी सी को भी ये हिट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे करेक्ट होगा। सही है। पी विल हिट द वॉल सी डी इफ़ ए लेस देन जी। ठीक है, तो अगर ए लेस देन जी हो जाए, यानी जी की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, तो ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है डी। तो यहाँ से अगर ये पार्टिकल यू वेलोसिटी से हिट करेगा ऊपर की तरफ, तो जाना चाहता था ऐसे, तो कहाँ जाएगा? तो देखो यहाँ पे भी गिर सकता है और यहाँ पे भी गिर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी डिपेंड करेगा। यू थोड़ा कम रह गया तो नीचे गिरेगा, अदरवाइज सी और डी बॉल पे स्ट्राइक करेगा। कब जाएगा नीचे? अगर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, जी माइनस ए। कितना मिलेगा नेट एक्सेलरेशन आपको? जी माइनस ए, यानी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मिलेगा आपको। तो नीचे की तरफ जाने की दो कंडीशन है, या तो यहाँ गिरेगा या फिर यहाँ गिरेगा। तो उसने बोला कि हिट द वॉल सी डी, तो एग्जैक्ट सी डी को थोड़ी हिट करेगा, इसको भी हिट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, और डी ऑप्शन में क्या बोला है? डी में बोला है कि ए बी सी डी डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो सी तो नहीं है, तो डी भी मेरे पास क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। ठीक है, सब क्वेश्चन आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बस ये दो चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें दिया है रॉकेट इज लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री to the horizontal with initial speed 100 meter per second. It moves along its initial line of motion with an acceleration of 30 meter per second for 3 seconds. At this time, its engine fall and the rocket proceed like a free body. Find the maximum altitude reached by the rocket. Total time of flight. The horizontal range. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले कंडीशन ड्रॉ कर देता हूँ मैं कि सवाल में दिया क्या है। ठीक है, ये x, ये मेरे पास y। तो उसने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके सिंपल यहाँ तक लीनियर मोशन क्या है पार्टिकल ने, है ना, यहाँ से लेके कहीं यहाँ तक। ठीक है, और ये एंगल कितना दिया है, 53 डिग्री। और वेलोसिटी कितनी दी है यहाँ पे? ये वेलोसिटी मुझे दी है 100 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद इंजन ऑफ हो जाता है। अगर इंजन ऑफ हो गया तो फिर से पार्टिकल इस पी पॉइंट से ऐसे जाएगा ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और कहीं यहाँ पे जाके सिंपल गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग मिलेगी आपको, इसको मान लेते हैं v। और यहाँ का एंगल अगर ये 53, ये भी कितना होगा, 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे कुछ ऐसी मिलेगी। इसको बोल देते हैं x, इसको बोल देते हैं कैपिटल H। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ से ये करूँगा तो इसको अगर कैपिटल H बोल देता हूँ, तो मैक्सिमम हाइट अगर मुझसे पूछेगा तो H प्लस कैपिटल H कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट मुझे सिंपल मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं और क्या दिया है सवाल में। 53 स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। इट मूव्स अलोंग इट इनिशियल लाइन ऑफ मोशन विद एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड फॉर 3 सेकंड। यानी अगर इसको बोल देता हूँ O, ये मेरे पास है पॉइंट है P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं सिंपल R। तो O से O टू P का जो एक्सेलरेशन दिया है वो दिया है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है यहाँ पे 3 सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जाने में कितना लगा, 3 सेकंड। मतलब रॉकेट फिर फेल हो गया इंजन, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे आएगा वापस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं y। क्या बोल देते हैं, सिंपल y बोल देते हैं, कैपिटल Y है ना, कैपिटल Y बोल देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले O से P का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं जरा, कितनी मिलेगी। v इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v निकालना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, a कितना है 30 और टाइम कितना लगा है 3, यानी v कितना आएगा 100 प्लस 90, यानी v कितना आएगा यहाँ से 190 मीटर पर सेकेंड। यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई, v इक्वल टू 190 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गई मुझे। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे O से P का, ये लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो u कितना है यहाँ पे 100 और टाइम कितना लगा 3 हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 30 और टाइम कितना लगा, ये होगा 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 300 प्लस 30/2, ये होगा 9, तो ये होगा 300, ये कितना बचेगा 15 इंटू 9 कितना होगा 135, यानी डिस्टेंस कितना आ गया 435 मीटर। कितना आ गया 435 मीटर।
ठीक है, ये डिस्टेंस मेरे पास 435 मीटर हो गया। अब मैं एक्स और एच निकाल लेता हूँ कितना हो, क्योंकि रेंज और हाइट में मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी एक्स और एच की। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो कॉस साइन 53 कितना होगा, यहाँ से साइन 53 कितना बचेगा, ये बचेगा h डिवाइड बाय 435, यानी h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, साइन 53 इंटू 435, ठीक है। तो साइन 53 कितना होता है 4/5, 435, ये कितना टाइम्स कट होगा 8 टाइम्स और 7, है ना। तो h यहाँ से कितना आ जाएगा सिंपल, तो 87 इंटू 4 कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, 87 4 कितना होगा 82, यानी 348 मीटर। कितना है h 348 मीटर। ऐसे रेंज ये x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं लिखूँगा cos 53, तो cos 50 कितना होगा x/435, ठीक है। तो x कितना होगा 435, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 इंटू 435, ये कितना होगा 87। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 87 इंटू 3 होता है अकॉर्डिंग टू 261 मीटर। कितना मिलेगा 261 मीटर, ठीक है। तो x और h मैंने दोनों कैलकुलेट कर लिए सिंपल। अब आराम से h निकाल लेंगे पहले और फिर इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो उतना नोट कर लो आप, फिर इसको हटा के मैं आगे बताता हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x 261 मीटर। इसको इधर से मैं हटा देता हूँ। तो सिंपल ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से, ठीक है। फिगर आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से ये मेरे पास है h और s। एक काम करते हैं, अब जरा अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखा होगा, आपने कॉपी में नोट किया होगा, तो वहाँ पे सिंपल हम अप्लाई कर सकते हैं कैपिटल H निकालने के लिए। कैपिटल H निकालने के लिए क्या करेंगे, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g लगा सकता हूँ मैं। ये कितना है 190 इंटू 190, और वहाँ पे था साइन 53, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना होगा 190 इंटू 19 डिवाइड बाई 2, साइन 53 कितना होता है, ये होता है 4/5, यानी कितना होगा 16/25। तो इसकी इस वैल्यू को अगर आप सोल्व करोगे तो h कितना मिलेगा आपको, h मिलेगा आपको 155.2 मीटर। कितना मिलेगा 155.2 मीटर सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड मुझसे पूछा है, तो h मैक्सिमम आपके पास होगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H, ठीक है। स्मॉल h मैंने कितना निकाला था, ये था 348 प्लस 1155.2, यानी h मैक्स कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 150.32 मीटर। ये मुझे किसकी हाइट मिली, मैक्सिमम हाइट मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको हटाने के लिए, s कितना है 435 मीटर, स्मॉल h कितना है 348 मीटर, और x कितना है 261 मीटर, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, ये नोट कर लो आप, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिलेगा मुझे, ठीक है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है तो SY इक्वल टू UYT प्लस हाफ AY/T स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। SY कितना होगा, ये था मेरे पास -348, क्योंकि h हाइट ऊपर है, और UY कितना होगा वहाँ से, वो होगा 190 साइन 53, और T मुझे निकालना है प्लस हाफ AY कितना होगा -g, और ये होगा T स्क्वायर, ठीक है। तो इस सारी कहानी को जब आप सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो T की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 32.5 सेकंड। ये मैं सिंपली डाटा आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ इसको। तो T कितना आएगा 32.5 सेकंड। ये कितना बचेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट के अगर टोटल टाइम आपसे पूछेगा कि जहाँ से पार्टिकल चला और जहाँ तक पहुँचा, तो उस T डैश को क्या बोलूँगा 32.5 प्लस 3 सेकंड तक गया था पार्टिकल, जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव किया था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.5 सेकंड। तो प्रोजेक्टाइल का टाइम ये और टोटल टाइम ये मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा मुझसे क्या पूछा उसने, उससे मुझसे पूछा था रेंज के बारे में। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो उसको लिखना पड़ेगा x प्लस r डैश, है ना। तो ये कितना 261 प्लस r डैश कैसे निकालेंगे, ये होगा मेरे पास x डायरेक्शन में, तो u cos थीटा कितना होगा, u cos थीटा इंटू का कैपिटल T, और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, तो हाफ 0, ये होगा T स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। 261 प्लस u कितना है 192 cos 53, और T की वैल्यू कितनी है 32.5 सेकंड, क्योंकि ये हम रेंज के लिए लगा रहे हैं वहाँ पे प्रोजेक्टाइल में, ठीक है।
तो r कितना मिलेगा, ये मिलेगा 261 प्लस 90 cos 53 की वैल्यू 3/5, ये कितना मिलेगा 32.5। तो रेंज की वैल्यू कितनी आएगी अप्रॉक्सीमेट, रेंज आएगा 3566.1 मीटर अप्रॉक्सीमेट। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो रेंज कितना मिलेगा 3566.1 मीटर। ओके ठीक है, तो रेंज कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3966.1 मीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन। तो मैक्सिमम हाइट मुझसे पूछा था, ये निकाल लेंगे। मुझसे टाइम पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा, टोटल टाइम होगा ये। और अगर रेंज मुझसे पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे 3966.1 मीटर। ओके, तो उसको आप नोट करो, फिर देखते हैं आगे क्या दिया है मुझे। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चलो इधर से मैं हटा देता हूँ उसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे। एक एक्स वाई प्लेन पे एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी है, y = √3x माइनस gx²/2 ये दिया है। और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा मुझसे पूछा है। और पूछी इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u की बात कर रहा है वो, u की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मुझे दी है। तो अगर आपको याद हो इसको कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। कैसे, y = x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। इससे कंपेयर अगर इसको करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे √3। तो tan थीटा √3 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है, tan 60। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा सिंपल आ जाएगा 60 डिग्री। यही क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, कंपेयर करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी, तो gx² यहाँ पे होगा। तो नीचे वाली वैल्यू जो नीचे लिखी है 2u² cos² थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये 2 के इक्वल हो जाएगी, सिंपल है ना। 2 से 2 कैंसिल होगा तो u², ये कितना बचेगा यहाँ से, u² cos² थीटा, ये बचेगा यहाँ पे 1। तो u² × cos थीटा, थीटा मैं निकाल चूँगा 60, तो cos 60 का स्क्वायर करेंगे इक्वल आएगा 1। तो u² cos 60 कितना होता है 1/2, इसका लिखेंगे स्क्वायर कितना आएगा 1, यानी u² कितना आएगा 1/4, ये होगा 1। u² कितना आएगा 4, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा 60 डिग्री। तो उसको आप नोट कर ले आराम से। ठीक है, तो ये नोट किया होगा आपने। तो ये थे मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस कराया आपको। तो इसी के साथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस एक कॉन्सेप्ट कि प्रोजेक्टाइल मोशन को रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कैसे मर्ज करेंगे, और उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे पूछ सकता है। और नीट में भी कई बार अभी तक पूछा नहीं गया है, बट चांस है कि आगे जाके वो पूछेगा। ठीक है, तो उसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे विद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। और उसके बाद फिर करेंगे काइनेमेटिक्स PYQ, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर NLM। ओके, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।